एक है सो इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि ओ इधर है सो F1 बराबर 3 न्यूटन और इधर दिखा दिए F2 लग रहा है, वह है सो लगा दिए हम ऐसे करके 5 न्यूटन। तो बोले इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालो, और ये दोनों जो है वह है सो 30 डिग्री के एंगल पर है। एक फोर्स उधर लग रहा है जो 3 न्यूटन से खींच रहा है, एक ऊपर कह रहा है नहीं हम 5 न्यूटन से खींचेंगे, और जो खींच रहा है वो 30 डिग्री के एंगल से खींच रहा है। तो बोल रहा है रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या करेंगे, ऐसे करके ये F2 है तो ये F2 हो जाएगा, और यहाँ से ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसे दिखा देंगे। तो F बराबर क्या लिखेंगे, F हो ऐसे लिखेंगे रूट अंडर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस क्या F2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB F1 F2 ऐसे बुक में लिखा हुआ मिलता है, इंटू क्या कॉस थीटा। अभी देखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ऐसे याद रखना है रूट अंडर। तो F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू है आपका 3 न्यूटन, तो 3 बैठा देंगे, प्लस F2 का कितना है 5, तो 5 बैठा देंगे, प्लस 2 इंटू 3, F1 के जगह 3, F2 के जगह 5, कॉस थीटा के जगह कितना 30 डिग्री। अब कॉस थीटा, अब इसका वैल्यू जो आएगा सो रहेगा, जो आएगा वो रहे, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर है सो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 25, इतना तो नीचे क्लास में जानते होंगे, 2 3 6 25 30 गुने। अब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो 30 से ये कितना 2 से कितना 15 बार में कट जाएगा। अब इसका वैल्यू 25 और 9 ये दोनों जुटेगा, लेकिन ये रूट में है इसीलिए जुटेगा नहीं 15 साथ में, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ऐसे ही लिखाएगा 25 और 9 कितना 34 दिखेगा, 34 प्लस 15 √3, तो ये इतना ही होगा, ये बराबर इतना न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दो के बीच में। अगर यही 90 डिग्री हो जाता, आइए मैं कुछ एग्जाम्पल से पहले इसका डायरेक्शन को देख लेता है। किसका डायरेक्शन, हम लोग ये जो लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि ये वेक्टर A है और यह वेक्टर B है, और इन दोनों को अगर हम ये वेक्टर B है तो इसको हम लोग B ऐसे दिखा दिए, वेक्टर B भी ऐसे करके, है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, यह C हो जाएगा। कहेंगे सर ये तो आप R बताए थे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल डायरेक्शन किससे अल्फा से दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाए थे। और इसको हम लोग लास्ट क्लास में आगे बढ़ा दिए थे, और यहाँ पर इस प्रकार से इसको O लिए थे A B और इसको C ले लिए थे ऐसे। तो यह आया था आपका B cos थीटा और यह आया था B sin थीटा, अगर ध्यान होगा तो ऐसे करके चले थे। और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा है, दोनों के बीच का एंगल। तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यह जो अल्फा बताएगा, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर तो C है, तो यह कितना दिशा से चल रहा है, तो कितना दिशा से, ये नीचे से कोई वस्तु ऐसे उठाया गया तो इससे न कितना दिशा बताएंगे ऐसे ना। तो इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर C ऐसे लिख दे रहे है ना, इक्वल टू व्हाट। तो चूंकि अगर गौर से देखा जाए तो इसके सामने ये इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या OCB में चलेंगे। तो अगर tan अल्फा लेते हैं, ऐसा क्यों लिए, tan अल्फा ही क्यों लिए, चूँकि देखिए इसके सामने ये हम लोग को पता है B sin थीटा, यहाँ से यहाँ पता है, और हमको लेना यही रेस एंगल है ना, तो ये स्लोप ही ना देखेंगे, डायरेक्शन मतलब स्लोप। हम लोग tan ही क्यों लिखे, इसका मतलब स्लोप ऑफ क्या, स्लोप पढ़ाए हैं आप लोग को, स्लोप ऑफ C वेक्टर C। यहाँ फोर्स रहता तो स्लोप ऑफ फोर्स ऐसे लिखते, इक्वल्स टू लिखेंगे tan अल्फा। तो यहाँ tan अल्फा, tan ये तो जान रहे हैं ना कि स्लोप ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा, यहाँ थीटा क्यों नहीं दिए, क्योंकि थीटा तो ये है, ये दोनों के बीच एंगल है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे दिखाए हैं। गौर से देखिए, ये है ये, तो ये कितना है, तो इसको ना दिखाएंगे, इसीलिए अल्फा लिखिए tan अल्फा।
तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि p/b होता है, तो p का मतलब ये BC/b, b का मतलब ये OC। अब गौर से देखिए कि tan अल्फा इक्वल टू BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, b sin थीटा बटे यहाँ से यहाँ OC की जगह क्या, ये OA प्लस AC, OA प्लस AC, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय OA का वैल्यू A प्लस b cos थीटा, AC का वैल्यू कितना है b cos थीटा। तो यह आपका क्या हो गया tan अल्फा। अब इसका वैल्यू तो अभी जानते नहीं हैं कि कितना है, यह 1 है, 0 है, इन्फिनिटी है, √3 है, 1/√3 है, कितना ये जानते तो है नहीं कि अल्फ़ा का वैल्यू निकाल दे एंगल कितना से है। तो ये अभी जनरल फार्मूला यही याद रखेंगे। इसका याद रखने का क्या तरीका है, tan अल्फ़ा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं ABC, तो यहाँ पर C लेते नहीं है, रिजल्टेंट से नहीं, क्या है नीचे में AB और जो रिजल्टेंट वेक्टर में कॉस लेते थे वो साथ में लेते A प्लस, या तो सीधा सीधी याद रखिए कि ये फिगर मन में है सो ध्यान करिए कि ऐसे होता है, हाँ B sin थीटा बाय वहाँ से वहाँ A था और वहाँ से वहाँ ऐसे हो जाएगा, तो लिखाएगा B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, तो नीचे लिखाएगा A प्लस B cos थीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू A प्लस B cos हो गया। ऐसे करके सोच लिए मतलब क्या, ऐसे tan अल्फा का सामने का, तो वो फिगर इमेजिन करना होगा और वो वैल्यू भी इमेजिन करना होगा, तो ये आ जाएगा। आइए कुछ हम आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है सो लेके आए हैं। पहला कि अगर एक वेक्टर मान लेते हैं कि यहाँ ये है सो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इधर है सो आपका मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये है सो ऐसे कोई ऐसे गया, या कोई एक बॉडी है सो 3 मीटर पर सेकेंड से, ये आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार से नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट की ओर गया 3 मीटर, तब वह है सो 90 डिग्री, उसके बाद नॉर्थ की ओर गया तो ये 90 ऐसे बनाएंगे, नॉर्थ ऐसे दिखाएंगे, और वह गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट ई ओ दे दिए ए और ई बी, एट बी इक्वल रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बर्ड का, मान लेते चिड़िया उड़ता है ना, बाज ऐसे गया और सीधे ऐसे बाज ऐसे बाज ऐसे करके रिजल्टेंट ये हो जाएगा C। तो C बराबर क्या बताएं, C बराबर √अंडर, C किसके बाद आता है A और B के, तो A² प्लस B² प्लस 2AB, ऐसे याद रख लेंगे है ना, इनटू ये C है तो C से क्या cos थीटा, ये जानते हैं। तो A के जगह कितना 3 का स्क्वायर प्लस B के जगह कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A के जगह कितना 3 का इंटू B के जगह कितना 4 का इंटू कॉस कितना, इन दोनों के बीच इसका और इसका दोनों के बीच देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देख लो थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या 16 प्लस 9 स्क्वायर लिख दिए, 9 ना केवल होगा, प्लस 16 प्लस ये कि 2 3 जा 6 4 जा 24, 2 3 6 चौके 24 गुने cos 90 का वैल्यू 0, तो √अंडर कितना हो गया 9 प्लस 16 कितना 25 प्लस ई 0, तो 9 प्लस 16 25 ऐसे लिख दिए। देखिए कैसे मिस्टेक ऐसे ही होता है, 9 प्लस 16 इसको ना जोड़े तब ना 25 हुआ, ये है सो प्लस 24 गुने 0 है इसीलिए 0 प्लस 0 लिखेंगे, तो √अंडर कितना आया 25। तो C रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसी C को क्या लिख दे रहे हैं V रिजल्टेंट VR इक्वल्स टू कितना आया 25 का मतलब क्या 5 क्या मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका हम लोग है सो देख लेते हैं कि इसका एंगल कितना आएगा। तो एज
एज tan अल्फा, ये याद रखना, अगर होगा तो ठीक है, b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा लेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के जगह कितना है, b के जगह 4 है, इंटू साइन थीटा, थीटा के जगह कितना, थीटा के जगह 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय ए के जगह कितना, ए के जगह कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा का वैल्यू तो यही ना है। गौर से देखिए, ये ऐसे करके ऐसे, ये 90 डिग्री वाला में यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा ऐसे आएगा, ऐसे ना आएगा। तो हम लोग इसका मत या तो वैसे देख रहे हैं, या तो ए के जगह कितना, या तो इसी फॉर्मूला में चले, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इतना 3, लेकिन इससे भी चलेंगे तब भी आएगा। ए के जगह कितना, ए के जगह 3 प्लस बी के जगह कितना, बी के जगह 4 इंटू कॉस थीटा के जगह कितना 90 डिग्री ऐसे लिख दिए। तो ये कितना आ गया 4 साइन 90 का मान 1 होता है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कॉस 90 का मान अभी देख रहे हैं आप लोग, हालांकि आप लोग को नीचे क्लास में याद होगा 4 इंटू 1 4 बटे 3 प्लस 0 बराबर 4/3 आया तो 3 ना नीचे। तो वही बोल रहे थे कि डायरेक्ट लेंगे यहाँ से यहाँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 90 के जगह ये 3 दिख रहा है। तो कंपेयर आप कैसे करते हैं, तो ये कितना आया tan अल्फा, तो देयरफॉर अल्फा बराबर, अभी आप लोग जानते नहीं हैं 11th-12th में है, सो जब इस प्रकार से है ये ऐसे लिखा हुआ है, तो केवल हम इधर अल्फा रखें तो tan इधर जाएगा, तो इसका मतलब आप नीचे क्लास में इसे इंटू पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इधर जाएगा तो इंटू नहीं, इधर डिवाइड हो जाना चाहिए, नहीं डिवाइड नहीं होता है। यहाँ ऐसे लिखने का तरीका है ये 11th-12th में कि tan अगर इधर है, केवल ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का है, बाकी किसी का नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना है, तो ये इधर जाएगा तो ऐसे लिखाएगा tan इनवर्स इंटू ये इंटू ऐसे, ये इंटू हो जाएगा 4/3, जितना ही यहाँ रहेगा ये आएगा तो tan इनवर्स। चूँकि इसका मान हम लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए बस एंगल इतना ही लिखेंगे। तो ये एंगल पता नहीं चला कि कितना एंगल, पता चला लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये कितना का वैल्यू है, लेकिन देखने से लग रहा है कि 45 डिग्री लग रहा है सर, tan 45 मतलब 45 डिग्री का मान लग रहा है, और tan 45 का मान 1 होता है अगर गौर से देखिएगा तो, लेकिन यहाँ देखिएगा तो 1.99 आ जाएगा, 4/3 का मतलब 1.99, तो 1.99 इसका मतलब करीब ये इधर अगर tan अल्फा बराबर 1.9 मतलब करीब 2 का वैल्यू हम लोग भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का टेबल में जा कर के देखेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसे करके आएंगे क्वेश्चन, और बीच में कहीं पर भी, अभी यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री देता है, 60 डिग्री यहाँ लगाते, वैल्यू चेंज हो जाता। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन और जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन मतलब जिसमें अंक नहीं दिया रहे, मतलब 3 4 2 5 ऐसे नहीं दिया रहे, तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है, सो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे E1 दे दिए और इधर दे दिए E2 दे दिए, ठीक है। ये एंगल दोनों के बीच थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट है, सो रिजल्टेंट ई निकालिए आप लोग, बराबर वाट क्या होगा, ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। कैसे लिखाएगा, केवल फॉर्मूला लिखना है एक। दूसरा, अगर यही चीज़ ऐसे यहाँ पर ऐसे दे करके यहाँ लिख दिए ऐसे और ऐसे, यहाँ लिख दिए F1 और यहाँ दे दिए F2 और ये एंगल थीटा, और यहाँ पर ऐसे नहीं दे करके इसको हम लोग ऐसे बना दिए ऐसे, और थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिए और ये F2। तो इसके लिए आपको रिजल्टेंट F निकालिए, रिजल्टेंट F क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या होगा, सो निकालना है। ये आप लोग बना लीजिएगा और क्वेश्चन भेजिएगा कि सही बनाए या गलत, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका है सो टॉपिक जो है मैथमेटिकल टूल्स का जो बेसिक है, स्लोप ऑफ ए
लाइन या स्लोप ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, तीसरा क्या रिजल्टेंट वेक्टर। ये 3 टॉपिक आप कंटिन्यू देखते रहिएगा जब तक और वीडियो अपलोड नहीं करते। उससे क्या हो जाएगा कि बाद में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो सर बताए हैं वो सही में काम का चीज़ है। कैसे, वो उस समय महसूस होगी जब आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं, वो किसी जगह आपको पढ़ाया जाता हो, तब इसका महत्व पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है सो मैथमेटिकल टूल्स का क्या और उपयोग होता है फिजिक्स में। थैंक यू।